तो क्लास में हम आगे चलते हैं और समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ IECT। एप्लीकेशन ऑफ IECT, IECT स्टैंड्स फॉर, यानी कि IECT की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी is referred to as a field of information technology and communication technology is to be known as discussed area of information technology is every sector nowadays where it is great demand to be automated for, that is in the business, at home, at organization, in medical sciences, in engineering application, in drawing, architect of infrastructures and many more. The applications of ICT are as follows: e-governance and multimedia and entertainment. तो हम बात करते हैं कि ICT की फुल फॉर्म, जैसे कि हमने बताया, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आज के वक्त में ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, बहुत आम सा हो गया है, क्योंकि आज के वक्त में हर इंसान, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि इंटरटेनमेंट है, मोबाइल फ़ोन है, रेडियो, टेलीविज़न, उपग्रह, सैटेलाइट, ये तमाम ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं, या हर इंसान, हर सिस्टम कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ या इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन का जो ये माध्यम है, इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जा रहा है और लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ ICT को अगर हम समझना चाहें तो इसको दो टर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं: ई गवर्नेंस एंड मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो ई गवर्नेंस क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि आज सारी गवर्नमेंट, दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो सब क्या हो गई हैं, वो डिजिटल हो गई हैं, वो ऑनलाइन आ गई हैं। तो इसीलिए इसके लिए टर्म इसके साथ जुड़ गया ई, यानी गवर्नमेंट ने अपने कार्यशैली को डिजिटल बना लिया है, ऑनलाइन पर लिया है। तो इस वजह से इसके साथ ये टर्म डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस जुड़ गया है। अब this is the one of the most efficient and successful medium between government and the people. Every person easily connect with the government through e-governance and know about status of land application, domicile certificate, income certificate, status of scholarship, status of government functionaries working in his village, block, district government orders, etc. The primary delivery models of e-government can be divided into. आज के वक्त में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, ये सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, या गवर्नमेंट अपने सारे काम ऑनलाइन माध्यम से कराने की कोशिश कर रही है या किए जा रहे हैं, जिससे हर काम में पारदर्शिता आ गई है और हर काम बिल्कुल क्लियर और फास्ट होता जा रहा है। और वो व्यक्ति, एक बड़ा पर्सन और बड़े लोग थे जो गांवों में रहते थे, या ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा चीज़ों से बचते थे, आज वो इस माध्यम से गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम जुड़ रहे हैं और गवर्नमेंट का उन तक पहुंचना आसान है। अपने डिफरेंट टाइप की, उनके फ़ायदे की जितनी भी योजनाएं हैं या जितने भी कार्य हैं, वो सारे काम इसकी वजह से आसानी से किए जा रहे हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, इसको समझें, तो पहला जो ऑप्शन है या पहला सेगमेंट है वो गवर्नमेंट टू सिटीज़न या कंज्यूमर, यानी इसको हम G2C मॉडल कहते हैं। जितने भी स्टूडेंट इसको समझिए, पहला मॉडल क्या है, G2C, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी या किसी भी देश के जितने भी नागरिक हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गवर्नमेंट से जुड़ रहे हैं। गवर्नमेंट अपने सारे काम अपने नागरिकों तक पहुंचा रही है। इन प्लेटफॉर्म के आपने देखा हो कि आज आप वोटर आईडी बनाते हैं घर पे बैठ के, अपने मोबाइल फ़ोन से वोटर आईडी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, किसी फॉर्म को भर सकते हैं, गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाओं को आप देख सकते हैं, अपने किसी भी जॉब के लिए आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। गवर्नमेंट भी अपनी योजनाओं को, अपने फॉर्म्स को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही, ताकि कोई ये भी ना कह सके हमको ये बात नहीं पता थी, हम तक ये बात नहीं पहुँच सकी। तो आसानी से गवर्नमेंट भी अपने सारे कामों को, अपनी सारी योजनाओं को पहुँचा रही है अपने सिटीजन तक, और सिटीजन भी अपने तमाम कामों को गवर्नमेंट से करवा पा रहा है इसी माध्यम से। तो इस वजह से आज आप देखेंगे कि गांव के गांव लोग अपग्रेड होते जा रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल बदलता जा रहा है और वो जागरूक होते जा रहे हैं, अपने कामों को करवाते जा रहे हैं। तो ये जो मॉडल है G2C, इस वजह से ये संभव हो सका और ये संभव हो पाया। दूसरा मॉडल है गवर्नमेंट टू बिजनेस। पहले कुछ ही लोग बिजनेस करते थे और बहुत ही कम लोग बिजनेस के बारे में जानते थे, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन कराना है, गवर्नमेंट में हम कैसे जाएंगे, बैंक में कैसे पैसे जमा करेंगे, ये सब गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल की वजह से आसान हो सका कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सारी चीज़ें कर दी। ट्रांजैक्शन करना है, आपको किसी बिजनेस के लिए अप्लाई कर अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। और जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म आप सब जानते होंगे, जैसे अमेजोन से आप खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, गवर्नमेंट ने अपना जेम पोर्टल बना दिया है। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप उस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या उस तरीके से ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो आप जेम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अमेजोन पे करा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे करा सकते हैं। इस तरीके से आप करा सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अब इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन मौजूद हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जितने भी बिजनेस रिलेटेड जितने भी काम हैं, वो सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट से जुड़कर अपनी तमाम योजनाओं के बारे में मालूम कर सकते हैं और काम को करा सकते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये G2G मॉडल कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जितना भी नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी स्टेट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट से जो भी काम करना है, गवर्नमेंट को अपने, क्योंकि गवर्नमेंट खुद में कोई चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसकी आँखें। गवर्नमेंट उन डिपार्टमेंट के माध्यम से अपने कामों को कराता है। उसे कोई योजना या कहीं पैसा देना है तो वो संबद्ध डिपार्टमेंट को देगा। जैसे वहीं कहीं बाढ़ आ गई तो सिंचाई या वो जो बाढ़ वाला विभाग है उसको देगा। तो कचहरी है, पुलिस है, थाना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड है और गवर्नमेंट इनको देख रेख करने के लिए, इनसे इंटरेक्ट करने के लिए, इनसे वार्तालाप बनाने के लिए, इनके काम काज को देखने के लिए और इनको कोई भी चीज़, कोई भी योजना देना है और उनका हिसाब किताब करना है। सारा काम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल, या किस स्टेट को कितना पैसा देना है या किस स्टेट की किस योजनाओं पर काम करना, कितना काम उसमें हो गया, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पर बेस करती आधार होती हैं। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि ये इन मॉडल के द्वारा गवर्नमेंट आज अपनी ई गवर्नेंस को, या अपने कह सकते हैं कि अपनी जो पूरी गवर्नमेंट की जो कार्यशैली है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से या ऑनलाइन कर पा रही। इससे उसके काम में पारदर्शिता भी, कोई भी आदमी उसको आसानी से देख सकता है, अपने बारे में, उसके बारे में मालूम कर सकता है। फिर तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, ये बहुत बड़ा इफेक्टिव मीडियम है। गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं या जो भी लेबर है, वो गवर्नमेंट से इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। उनको क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या भुगतान, क्या क्या समय समय पर जो योजनाएं या समय समय पर जो उनके लिए पर्क, समय समय पर जो उनके लिए एडवांस जो चीज़ें आती हैं, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, या जो भी उनको फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, वो सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटी, उनकी जो सैलरी है, उनका HRA, DA, ये सारी चीज़ें, जो सिक्योरिटी है, ये सारा गवर्नमेंट से इंटरेक्शन या जो उनका संबंध है वो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बना सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बना सकते हैं। गवर्नमेंट उनसे बनाए हुए है और बनाती जा रही है। तो ये एक मॉडल जो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ का मॉडल है। इससे अब आप देखते होंगे कि किसी भी एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता किसी काम को करवाने में और बिल्कुल पारदर्शिता के तरीके से वो अपने काम को करा सकती है। तो ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ मॉडल पर बेस्ड है, ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मॉडल या G2E मॉडल कहलाता है। अब हम बात करते हैं, जो अगला पार्ट है वो है मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट का। मल्टीमीडिया यानी कि इस टर्म को आप समझिए, मल्टीमीडिया जिसमें बहुत से मीडिया, बहुत से माध्यम इस्तेमाल होते हैं, उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वीडियो है, आपके एनिमेशन है, आपके टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, माइक है, ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया का हिस्सा। मूवी है, एड्स है, शॉर्ट क्लिप्स है, ये इस तरह की तमाम चीज़ें आज तैयार की जा रही, इंटरेक्टिव बनाई जा रही हैं, आकर्षित बनाई जा रही हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत से कामों में अच्छे रूप में किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा माध्यम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा तरीका है जो जिसके आप देखते हो कि म्यूज़िक से आपको अच्छा लगता है। पहले हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन की बात करें, पहले हम किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब हम वो विजुअल और मूवी के फॉर्म में उन चीज़ों को देख सकते हैं, तो समझ में भी ज़्यादा आता है। और जैसे भी अभी आप देखिए, इस क्लास को आप कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर के ज़रिए से या हमारे जो प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी इसके माध्यम से कर पा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे हम मल्टीमीडिया के क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम बताते थे, ये किताब हम लिखी होती हम लोग जो पढ़ा करते थे, लेकिन आज आप उसको, उसके फ़ोटोज़ को, उसके वीडियोज़ को देख रहे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ देख पा रहे हैं। तो ये मल्टीमीडिया का प्लेटफॉर्म है, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल है।
इंटरटेनमेंट का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। पहले क्या होता था कि पहले जो फिल्म्स देखा करते थे हम लोग, तो एक प्रोजेक्टर, एक मशीन होती थी, खड़खड़ करके चला करती थी। आज आप देखते होंगे फिर वो इंटरनेट से डाउनलोड की जाती है, एक प्लेटफॉर्म, एक मशीन होती है। आप कभी जाकर देखिए कि उस मशीन में डायरेक्ट इंटरनेट से इंटरेक्शन होता है। फिर OTT प्लेटफॉर्म बन गया, यानी कोई भी बहुत से ऐसी कंपनीज बन गई हैं, घरों घरों से टैलेंट उठ कर आ रहा है, इस माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है, और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई है। एंटरटेनमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट में ही जो भी ख़ास तौर से बिज़नेस आप देखते हो कि बिज़नेस के जो भी ऐड हैं या शॉर्ट क्लिप्स हैं, ये सारी चीज़ें आज इंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया के माध्यम से हो पा रही हैं। तो ये इससे हमारा काम भी आसान हो गया, इससे हमने काम की अपनी जो ब्रॉडनेस थी उसको बढ़ा लिया। ये जो चीज़ें आज के ज़माने में जो मल्टीमीडिया और इंटरटेनमेंट जो चीज़ें बेस हैं, उसमें क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ है, कॉमर्स है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, सोशल वर्क के लिए काम है, कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, रिसर्च है, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, और बहुत से चीज़ें हैं जिनमें आज मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है और उस पर रिसर्च की जा रही है। उसके माध्यम से आज आपने अभी भी सुना होगा कि एक नई टेलीस्कोप के माध्यम से कलर्ड पिक्चर्स वहाँ की आकाशगंगा की खोजी गई, उनको दिखाया गया, उससे उस पर रिसर्च की जाए, उसको देखा जा रहा है। इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में, मेडिसिन में वायरस के डिफरेंट रूप इंटरेक्टिव खूबसूरत बनाकर उसको देखा जा रहा है, उस पर रिसर्च की जा रही है। तो ये आज हमारे मल्टीमीडिया के इस्तेमाल करने से हमें काम में मज़ा भी आ रहा है और काम का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ को भी खड़ा कर दिया है और इसका इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल में किया जाए। तो ये लेक्चर था जो हमने आज समझा, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है, और फिर हम अगले क्लास में फिर आगे मिलते हैं। ठीक है।